नमस्कार दोस्तों। करियर एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट अपना घर छोड़ देते हैं, जिसके लिए जॉब करने के लिए बच्चा अपना शहर, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना परिवार, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना, घर का कंफर्ट, अपने आसपास के लोग, अपना शहर, अपना स्टेट भी छोड़ के और शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर करियर इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको अपना शहर या अपना स्टेट छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, तो उस करियर को बनाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाला बच्चा ये सोचता है शुरुआत में कि अब तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, अब तो अच्छा हो ही जाएगा। पर जैसे जैसे उसके ईयर ऑन ईयर पास होते जाते हैं, रियलाइज होता है कि यार एडमिशन लेना अलग चीज है, बट इस एडमिशन के बाद इस करियर अपॉर्चुनिटी को लेना कि कहाँ से हमें जॉब मिलेगी, कहाँ से हमें नौकरी मिलेगी, कहाँ हम जाएंगे ताकि हमें पैसा मिला, ये चीज भी आगे जाके हमें सोचनी पड़ेगी। और फिर स्टूडेंट जो है सीरियस हो जाते हैं अपने करियर के लिए और जॉब जहां से मिलेगी उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कंट्री के ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन तो लेते हैं बट अपने कॉलेज, उसके लेवल और उसमें प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी से उतने खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी कंपनीज जॉब के लिए आती नहीं है और ऑफ कैंपस या कह सकते हैं बिना कॉलेज कैंपस के प्लेसमेंट्स उतने अच्छे से होते नहीं है। तो बच्चे बाहर जाके और दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन, क्योंकि इस एक एग्जाम से आपके इतने सारे पर्पस पूरे होते हैं जो आप दूसरी किसी तैयारी में फुलफिल नहीं कर सकते। तो इस सेशन में मैं विश्वदीप आपका स्वागत करता हूं और हम बात करने वाले हैं इस सेशन में कि क्यों आपको गेट एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए और अटेम्प्ट करना चाहिए। आप इंजीनियरिंग के किसी भी डोमेन में हो, किसी भी ईयर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या पास्ड आउट हो, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे बेनिफिट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। क्यों गेट एग्जाम लिखे? देखो, एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने से अगर आपको 8 से 10 अलग अलग बेनिफिट नजर आते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के, तो डेफिनेटली ये वो एग्जाम है जो है गेट एग्जाम, जो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी प्लेट में लाके रख देगी। अब आपको चूज करना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। वो मैं या कोई और चूज नहीं करेगा, आप ही को अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है कि आपको करियर वाली कौन सी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है इस गेट एग्जाम के थ्रू। अब क्या क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो गेट एग्जाम जो है सिर्फ एमटेक में एडमिशन के लिए नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसके थ्रू आती हैं। एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज्ड अपॉर्चुनिटी भी है कि आप गेट एग्जाम लिखिए। एंट्रेंस एग्जाम है ये, इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, जैसे कि आपका आईआईटी जेईई होता है, सिमिलर टू दैट मास्टर्स में एडमिशन के लिए गेट होता है। तो आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करो। अच्छा रैंक अगर आता है, आपका अच्छा स्कोर आता है, तो आपको कॉलेजेस मिलेंगे मास्टर्स करने के। अब मास्टर्स में आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक एमटेक होता है, एक एमएस या एमटेक रिसर्च होता है। दोनों का थोड़ा ऊपर नीचे डिफरेंस है, बट मोटा मोटी तौर पे जो हमें चाहिए वो दो चीज चाहिए। एक तो आईआईटीज या एनआईटीज या आईआईएससी जैसे कॉलेज की लर्निंग जो मिलेगी दोनों में, ऊपर से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी वो भी मिलेगी दोनों में। तो आपका नेचर जो है कोर्स का थोड़ा अलग होगा। एमटेक में थोड़ा ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, रिसर्च वर्क कम होता है। एमएस में थोड़ा रिसर्च वर्क ज्यादा होता है, सब्जेक्ट्स कम होते हैं, बट ले दे के आपको लर्निंग तो बराबरी से मिलेगी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सेम मिलेगी। तो आपको ये दोनों अपॉर्चुनिटीज टॉप कॉलेजेस में मिलती हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईएससी और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इस कंट्री में जो आपको एमटेक में अपॉर्चुनिटी देते हैं। और रीसेंट पास में पिछले 2-3 सालों में तो इतनी वैरायटी के एमटेक कोर्सेस आ गए हैं, जैसे कि एमटेक इन एआई, एमटेक इन डेटा साइंस, एमटेक इन स्मार्ट मोबिलिटी, एमटेक इन स्मार्ट कंस्ट्रक्शन और ऐसी बहुत सारी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी बहुत सारी वैरायटी के एमटेक आए हैं जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड तो हैं, बट बहुत फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस हैं जहां से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अपने करियर को ऊपर ले जाने के लिए।
तो स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हो AI/ML, VLSI, रोबोटिक्स, स्ट्रक्चर, थर्मल, पावर सिस्टम एंड सो ऑन। और एमटेक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आप गेट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं एमटेक में तो आपको 12,400 रुपए पर मंथ, जी हाँ दोस्तों, पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है गेट फेलोशिप, जो कि आपका जो रेगुलर खर्चा है वो निकालने में आराम से मदद करेगा। आपको घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पीएसयू अपॉर्चुनिटीज आती हैं, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज। डायरेक्ट का मतलब क्या, आपने गेट एग्जाम लिखा, अच्छा स्कोर आया, तो उस स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे पीएसयू जॉब्स के लिए। पब्लिक सेक्टर यूनिट जॉब्स क्या होती हैं सर, गवर्नमेंट टाइप की ही जॉब्स होती हैं। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं जिनमें आधा जो ओनरशिप है कंपनी की, जो ओनरशिप है वो रहती है गवर्नमेंट के पास, आधी पब्लिक के पास। पब्लिक मतलब जो आप लोग शेयर्स वगैरह खरीदते हैं ना, उसके थ्रू। तो ये इसीलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट है कि पब्लिक और गवर्नमेंट आधा आधा ओनरशिप इस पर्टिकुलर पीएसयूज में रखती है। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग बॉडी तो आपकी गवर्नमेंट ही रहती है, तो ये जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स की तरह ही है। और ये जो जॉब्स हैं इनका पे पैकेज स्टार्टिंग से बहुत शानदार लगता है। बिना एमटेक करे आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी। तो गेट स्कोर कार्ड अच्छा है, आप अप्लाई करो, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू हो गया तो बढ़िया, सिलेक्टेड, आपको लग गई जॉब डायरेक्टली। यस, डायरेक्टली जॉब। एमटेक नहीं करना, नहीं, पीएचडी नहीं करना, नहीं। लेटर ऑन अगर कंपनी या जो जिस पीएसयू में आप जाते हो वो उनकी कोई नॉर्म्स होती हैं कि आपको एमटेक कर लेना चाहिए, तो वो खुद ही आपको स्पॉन्सरशिप पे भेज देते हैं एमटेक करने। तो ये कौन कौन सी कंपनीज है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, बीएचईएल, एचपीसीएल, कोल इंडिया, गैल, पावर ग्रिड और ऐसी बहुत सारी पीएसयूज हैं जिनमें आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं गेट एग्जाम लिख के। कुछ ऐसे पीएसयूज भी हैं जिनका गेट एग्जाम से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, पर है कैसे कि बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो अपना खुद का अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो या तो आप गेट एग्जाम लिखोगे, उसी के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करोगे, या फिर पीएसयू का अपना एग्जाम लिखोगे। ले दे के प्रिपरेशन तो वही है, प्रिपरेशन जो गेट की है उसी के थ्रू आप पीएसयू के एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आता है, और इनफैक्ट गेट से तो इजी ही आते हैं पेपर इनके जनरली। तो वो अटेम्प्ट करोगे, आपका रिटर्न टेस्ट निकला तो इंटरव्यू, इंटरव्यू निकला तो जॉब मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपको चाहिए पीएसयूज टाइप के कंपनीज में, शानदार सैलरी पैकेज 10 से 18 लाख के आसपास होता है। जॉब सिक्योरिटी बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां से आपको कोई निकालने नहीं वाला है कि कोई बजट कम हो गया या कुछ हो गया तो आपको निकाल दिया जाए। एमएनसी की तरह ये आपको जॉब सिक्योरिटी की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पर्क्स बहुत सारे हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हाउसिंग बेनिफिट्स हैं, और आपको तो पता ही है गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर आता है फेलोशिप, रिसर्च फेलोशिप। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो काफी सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं इंडिया में जो गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको रिसर्च फेलोशिप देते हैं, जैसे कि CSIR लैब्स हुई, DRDO हुआ, बाक हुआ। इनमें रोल आते हैं R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रोल्स, जिनके लिए आपको डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाता है थ्रू गेट एग्जाम। कुछ अपनी खुद भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, पर ले दे के अगेन वही जो पीएसयू की स्टोरी थी, या तो आप गेट एग्जाम लिखेंगे या इनकी अपनी एग्जाम लिखेंगे, आपको गेट की ही प्रिपरेशन के अराउंड ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, और आपको रिसर्च टाइप की जॉब्स भी मिल सकती है इन इंस्टीट्यूट्स में। इसके अलावा कुछ आईआईटीज में भी रिसर्च फेलोशिप की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मेरी ही एक स्टूडेंट जिसने गेट एग्जाम लिखा, बहुत हाई स्कोर नहीं आया तो उसे एमटेक एडमिशन नहीं मिला, बट नॉलेज अच्छा था। उसने आईआईटी खड़गपुर में एज अ रिसर्च असिस्टेंट की जॉब की 2 साल, और उसको वही रिसर्च असिस्टेंट की जॉब के बाद में 6 महीने के बाद में एमटेक रिसर्च के एमटेक में कन्वर्ट करवा दिया गया। सो दैट शुरुआत में आप रिसर्चर या रिसर्च असिस्टेंट के नाम से जाएंगे, लेटर ऑन आपको एमटेक का डिग्री भी आईआईटीज वगैरह से मिल सकता है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, 20 से 25,000, 30,000, कभी कभी 35,000, 40,000 भी दे देते हैं प्रोफेसर्स। तो ये प्रोफेसर्स पे आप कनेक्ट करोगे, वो आपको रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट टाइप की पोजीशंस दे देते हैं, रिसर्च फेलो टाइप की पोजीशंस डायरेक्टली दे देते हैं अगर आपका नॉलेज अच्छा है। तो ये भी आपको गेट के स्कोर के बेसिस पे यहां पे हेल्प मिलने वाली है। नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। अगेन एक स्टूडेंट, मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मैं CS से हूं तो मुझे पता है। एक स्टूडेंट जो कि
इसरो के एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट पे करीबन 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे थी एज अ रिसर्च फेलो। अगेन सेम गेट के स्कोर के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए तो आप काम कर सकते हो, गेट एग्जाम लिखो, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी। अब गेट के स्कोर के बेसिस पे सर इंडिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जी हाँ, सिंगापुर, जर्मनी और काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें एमटेक एडमिशन होते हैं गेट स्कोर के बेसिस पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जर्मनी में एक पर्टिकुलर कॉलेज में एक साल ऐसा एडमिशन हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स का कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स का कोटा था उसमें 90% सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही थे मास्टर्स करने गए वहां पे गेट के स्कोर के बेसिस पे। तो आप देखिए गेट स्कोर जो है, इंडिया सिंगापुर की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटीज में आपको बहुत ज्यादा नहीं, नॉमिनल स्कोर पे भी एडमिशन मिल जाएगा एमटेक में या एमएस में। इसके अलावा जर्मनी में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। जर्मनी आप सबको पता है कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, तो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ज्यादा प्रिफर करते हैं जर्मनी को। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या फिर एआई से रिलेटेड, तो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपका बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है, आप जर्मनी की तरफ रुख कर सकते हैं। कुछ और यूनिवर्सिटी हैं यूरोपियंस, वो भी एमटेक एडमिशंस, एक आध यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड की भी है जहां पे आप एमटेक या एमएस में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू गेट स्कोर। और जो इंडिया का कट ऑफ है ना, उससे काफी नीचे कट ऑफ जाता है इनका। तो आप बोलेंगे सर फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फीस। अगर आप यहाँ की स्कॉलरशिप नहीं जीत पाएंगे, स्कॉलरशिप नहीं पाएंगे, तो आपको काफी सारी फीस देनी पड़ती है, कंपैरेटिव टू इंडिया वो बहुत ज्यादा होती है। तो लोग इस चक्कर में इसको थोड़ा सा कभी कभी प्रिफर नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप यहाँ की फीस अफोर्ड कर पाओगे, वहां रहना एक्सेट्रा अफोर्ड कर पाओगे। डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के बाहर भी मिल जाएंगी। पीएचडी एडमिशन भी हो सकते हैं, बिल्कुल। आप बोलोगे सर एमटेक तो किया नहीं और पीएचडी, बेटा बीटेक के बाद या इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्टली पीएचडी एडमिशन भी होते हैं, जिसे डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन कहते हैं। और ये गेट के स्कोर के थ्रू होता है, और कोई एग्जाम नहीं लिखनी है आपको, कुछ नहीं करना है, पीएचडी के लिए अप्लाई करो। और पीएचडी में एडमिशन पाना तो और थोड़ा आसान है एमटेक के कंपैरिजन में, क्योंकि कम स्कोर के बेसिस पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स पीएचडी एडमिशन के लिए आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगा, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। बट अगर आपका मन है कि पीएचडी करना है आईआईटी, आईआईएससी या कोई बड़े कॉलेज से, आप डायरेक्टली गेट के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करो और आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा थ्रू एन इंटरव्यू। डायरेक्टली मिलेगा, कोई दूसरा एग्जाम नहीं लिखना है और ना ही एमटेक भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी गेट के स्कोर के थ्रू मिलती है और स्टाइफंड भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी में अच्छा काम करते हो तो आपको यहां से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलती है। 50 से 60 हजार रुपए महीने तक की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में काम करोगे ड्यूरिंग योर पीएचडी। पीएचडी चल रही है, ये स्कॉलरशिप आ रही है, ऊपर से इंटर्नशिप अलग से 50 से 60 हजार रुपए महीना भी मिल सकती है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके अलावा एक चीज और जो यहां मेंशन नहीं है, पीपीटी में बताता हूं कि गेट के स्कोर के बेसिस पे कुछ कॉलेजेस में एमबीए का एडमिशन भी होता है। एंड वन ऑफ द टॉप कॉलेज आईआईएससी बैंगलोर में एक बहुत अच्छा मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स चलता है, जिसका आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द बेस्ट है, आईआईएम से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतर है, प्लस फीस बहुत कम है, नॉमिनल है। अब अगर आप आईआईएम पे जाओगे 25 से 30 लाख रुपए आपका लगता है कम से कम एमबीए करने का, बट यहां आपको सिर्फ 8 से 10 लाख 12 लाख रुपए में एमबीए हो जाता है, जस्ट हाफ में, और पैकेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर, और गेट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि एमबीए करना है तो गेट के स्कोर के बेसिस पे भी एमबीए पॉसिबल है कुछ कॉलेजेस में। इनफैक्ट अब आईआईटीज जैसे आईआईटी मद्रास में भी एमबीए के कोर्सेस हैं, तो आप वो भी अपॉर्चुनिटीज को सीख कर सकते हैं। आईआईएम्स में फेलोशिप मतलब कि पीएचडी एडमिशंस भी होते हैं डायरेक्टली थ्रू गेट स्कोर। तो अगर आप डायरेक्टली पीएचडी जाना चाहते हैं मैनेजमेंट फील्ड में, तो वो भी आप जा सकते हैं, वो भी आईआईएम में थ्रू गेट स्कोर। अब इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, एक चीज और यहां पे लिखी हुई है, देखो। आप समझ रहे हो कि गेट का कितना सारा बेनिफिट है। इतने सारे बेनिफिट होते हुए भी अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करने ना जाओ और बस इंतजार करो कि हाँ कोई ना कोई आएगा,
कोई एक परिंदा, परी या फिर भगवान आएंगे और हमको लेके जाएंगे सपने में और उठा के ले जाएंगे और बोलेंगे चलो वत्स आज तुमको जॉब दी जाएगी और 1 लाख रुपया महीना दिया जाएगा। होगा नहीं बच्चा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं आते हैं तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे गेट को करियर स्विच के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि बीटेक में सर अच्छा ब्रांच नहीं मिला, बट हमें मास्टर्स में अच्छा ब्रांच लेके और अपना करियर स्विच करना है कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी और दूसरी ब्रांच में या एआई में या एमएल में, तो ये गेट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग वेराइटी ऑफ ब्रांचेस के हर बार कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड ब्रांच में एमटेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ब्रांच में उतना इंटरेस्ट या तो नहीं है या दूसरी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर लगती हैं उनको पर्सनली। तो अगर आप चाहते हो कि एमटेक एआई करके और एआई की फील्ड में रिसर्च करो, एमटेक मशीन लर्निंग में करके या वीएलएसआई में करके और उस फील्ड में घुस जाओ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ओन करंट ब्रांच, आप गेट के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। आप गेट दूसरी ब्रांच में लिख सकते हैं, एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद में फिर आप एमटेक करके और अपना करियर स्विच कर सकते हैं आसानी से। इस करियर स्विच से मुझे याद आया कि बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रेजुएट जो कि बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, वो गेट दे रहे हैं डीएमए विच इज डेटा साइंस एंड एआई, ताकि उन्हें एमटेक एआई करने का मौका मिले और वो बिजनेस के फील्ड में एआई को यूज करके और रिसर्च पे आगे ले जा पाए। बहुत सारे एमबीबीएस और मेडिसिन स्टूडेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स हैं जो एमटेक एआई करके और अपनी फील्ड में एआई को यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको करियर स्विच करना है तो नॉन कोर से कोर में लाने के लिए अपने आप को, या कोर ब्रांच से सीएस टाइप की ब्रांच में आने के लिए, एआई में आने के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कदम उठाते हैं कि गेट एग्जाम लिखते हैं ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। याद रखिएगा करियर स्विच जो है या ब्रांच की स्विच जो है वो पीएसयूज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली जॉब्स में बहुत रेयरली मिलती है। आप करियर स्विच जो है एमटेक के थ्रू ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट जॉब का बेसिक नॉर्मल रूल तो यही होता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर साइंस की गेट और कंप्यूटर साइंस से ही जॉब मिलेगी उसी से रिलेटेड। ये चेंज मुश्किल है कि आप बीटेक किसी और ब्रांच में हो और गेट लिख दो और फिर पीएसयू में आप गेट के थ्रू एडमिशन पाओ, नहीं पॉसिबल है। जिस ब्रांच के आप हैं उसी ब्रांच में आपको गेट लिखना पड़ेगा अगर आप पीएसयूज या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। तो अगर टेक्निकली मास्टरी करना चाहते हो, अपना करियर स्विच करना चाहते हो, तो भी गेट बहुत शानदार चीज है। अब गेट का एक और बेनिफिट ये है कि ये 3 साल तक वैलिड होता है स्कोर। तो अगर आपने अभी 3rd ईयर में किसी ने क्रैक कर लिया गेट एग्जाम तो वो फाइनल ईयर के बाद भी एडमिशन ले सकता है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि फाइनल ईयर में गेट क्रैक कर लेते हैं, 1 आध साल का जॉब ले लेते हैं ताकि थोड़ा फैमिली को सपोर्ट मिल जाए, पैसे इकट्ठे हो जाए और उसके बाद अगले साल गेट के थ्रू करियर एमटेक में एडमिशन लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा करते हैं बच्चे। 3 साल का वैलिड स्कोर कार्ड है, 1 साल क्रैक किया तो अगले 3 साल में कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट सिर्फ एमटेक एडमिशन। हाँ, पीएसयू के लिए आपको उसी साल का गेट स्कोर कार्ड वैलिड मानना पड़ेगा या होना पड़ेगा। एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप गेट एग्जाम लिख सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने लेट 20s में, इनफैक्ट अर्ली 30s में भी गेट एग्जाम लिख के करियर स्विच करते हैं। मेरे एक स्टूडेंट मेरी ही एज के थे जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन के लिए गेट एग्जाम लिखा था 2 साल पहले। अब वो आईआईटी इंदौर से पीएचडी कर रहे हैं अलॉन्ग विद हिज जॉब। तो वो बहुत अच्छा एक करियर अपॉर्चुनिटी है एज लिमिट नहीं होने की वजह से। अब देखो हायर स्टडीज के तो पाथ है ही जो मैंने आपको बताएं कि आप एमटेक करने जाएंगे। अब आपको सबको पता है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से एमटेक करते हो तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी मिलेंगी आपके करंट कॉलेज के कंपैरिजन में। मेरे साथ भी हुआ, मेरे कॉलेज में तो कोई कंपनी कैंपस के थ्रू आई ही नहीं थी। 2010 की बात है जब 2008 to 9 में बहुत ज्यादा गंदा रिसेशन आया, कॉलेज में एक भी कंपनी नहीं आई। कुछ ओपन कैंपसेस हुए, कुछ पूल कैंपसेस हुए, 10-12 कॉलेजेस का मिला के वहां से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में एमबीए या एमटेक करने गए या कुछ लोगों ने ऑफ कैंपस जॉब ढूंढने की कोशिश की एंड समहाउ दे जस्ट क्रिएटेड देयर ओन पाथ। तो आप अगर इमीडिएटली अच्छा पाथ चाहते हैं, मैंने क्या किया उस टाइम पे, वही किया कि मैं एमटेक करने गया। आईआईएससी में तो फिर बहुत शानदार अपॉर्चुनिटीज प्लेसमेंट की आई, करीबन 45-50 कंपनीज हमको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस के लिए सिलेक्ट करने आई थी। आप समझ रहे हो, 45 से 50 कंपनीज सिलेक्ट करने के लिए आई अगले साल।
आईआईसी बैंगलोर में। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी कोर कंपनीज के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो रियल में आपको फैसिनेटिंग लगेंगी, अच्छा काम देंगी, अच्छा पैसा भी देंगी, एमटेक के बाद आपको मिल जाएगी। एमएस पीएचडी के बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट के रोल की तरफ भी जा सकते हैं, चाहे वो एमएनसीज हो या एकेडमिक्स हो। वहां पे पैकेजेस भी बहुत शानदार होते हैं यार। ये तो मतलब एवरेज पैकेजेस हैं अच्छे ठीक ठाक कॉलेजेस के, बट इसके भी काफी अच्छे करोड़ों के पैकेज भी लगते हैं, और एक डिसेंट पैकेज 20-22 लाख 25 लाख का आराम से मिल जाता है ठीक ठाक कॉलेज से थोड़ी मेहनत करने पे। तो ऑफ कोर्स यार 3 लाख का पैकेज, 4 लाख का या 5 लाख का पैकेज कॉलेज से मिलना वर्सेस 2025 पे डायरेक्टली आप 2 साल में निकल जाओ, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा आपके लिए। आप 2025 तक नहीं पहुंच पाओगे 2 साल की जॉब में, पक्का नहीं पहुंच पाओगे। एमटेक के बाद जो आपको मिलेगा वो बहुत शानदार होगा। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 10 to 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा आपको ऑन एन एवरेज। पीएसयूज जो मैंने आपको कहा, अब पीएसयूज में भी ऐसा है कि अगर आप गेट के थ्रू पीएसयूज के लिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप एक अच्छी हायर रैंक से सिलेक्ट होते हैं, और फिर वहां से आपका प्रमोशन जो है बहुत ऊपर चले जाएगा। एक तो अर्ली एज में आप 22 की एज में ही डायरेक्टली जॉब ज्वाइन करेंगे, तो आप 22-23 की एज में अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो 30 तक आते आते आपका कम से कम 1 या 2 तो प्रमोशन हो ही जाएंगे। और भी जो भी पीएसयू का नाम होता है ईयर वाइज या एक्सपीरियंस वाइज, आपको प्रमोशन मिलते रहेंगे। रिसर्च रोल में भी आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको कहा है कि डीआरडीओ है, इसरो है, बाक है, इन सब में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब देखो, इन सब के अलावा और भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी, और इसके अलावा रिसेंट पास में देखा गया है कि इंजीनियर्स के लिए, स्पेशली सीएस इंजीनियर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए बैंक में बहुत सारी जॉब्स निकली हैं। क्यों? क्योंकि बैंक वाले क्या कर रहे हैं, अब सब कुछ तो ऑनलाइन है, तो उन्हें अपना सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्लस साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स प्लस डेवलपर्स की जरूरत पड़ रही है। तो जितने भी बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या प्राइवेट बैंक्स हो, सब में, लगभग सब में आईटी इंजीनियर्स की जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत भर भर के आई हैं। और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आपको निकलती रहती हैं, और वो गेट या तो गेट स्कोर मांगेगी या गेट के अराउंड ही कुछ एग्जाम वो खुद से कंडक्ट कराएंगे और आपको वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की बात, तो देखो यार, सिंपल सी बात है, अब्रॉड पढ़ने क्यों जाता है बच्चा? ताकि आपको वहां पे डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। वैसे तो आईआईएससी या आईआईटी से जॉब करने के बाद या एमटेक करने के बाद जो आप जॉब ज्वाइन करते हैं, तो बड़ी कंपनीज में 5-6 साल, 2-3 साल जॉब करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि आप इंडिया के बाहर सेटल हो पाए। बट अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलना मुश्किल होती हैं, ढूंढना मुश्किल होती है, तो बच्चे सबसे पहले रुख करते हैं कि हम तो एमटेक करने ही इंडिया के बाहर जाएंगे, ताकि वहीं से आपको जॉब डायरेक्टली उसी कंट्री में मिल जाए। तो आप अब्रॉड में अगर स्टडी करने जाते हो तो वर्क परमिट वहां का ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, तुरंत वहां से जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी खुल जाती है। गेट की एकेडमिक रिसर्च में भी बहुत स्ट्रांग वैल्यू है, जैसा कि हमने फील किया था आईआईसी बैंगलोर में, कि जब हम आईआईसी में थे, एमटेक कर रहे थे, तभी हमारे लिए पीएचडी के ऑफर आने लगे कि भैया जी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो, किसी भी बड़ी कंट्री के किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, और वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि आप आईआईसी या आईआईटी जैसे टैग के साथ में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रेफरेंस हो जाता है कॉलेज टैग का, जो गेट के थ्रू आपको ओपन होगा। प्राइवेट और कोर इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था। और एक चीज और बता दूं मैं, कि जो भी फ्यूचरिस्टिक चीजें मार्केट में आती हैं, उनका रिसर्च आईआईटी आईआईसी से ही स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री अगर बहुत बड़ा चेंज लाना चाहती है, तो उनका रिसर्च वर्क जो है, या तो इंडस्ट्री हायर करेगी रिसर्चर्स, या फिर वो एक्सपोर्ट करेगी, या कह सकते हैं देंगी अपना रिसर्च वर्क किसी एकेडमिशियन को जो कि इसके अराउंड काम कर रहा है। तो आईआईटीज में, आईआईसी में ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो प्रोफेसर्स हैं वहां के, इन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक चीजें हो सकती हैं। तो कोई भी नई ब्रांच या कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आए, उसका प्रोडक्ट आए या उसका सॉफ्टवेयर आए, उसके पहले वो उनसे रिलेटेड रिसर्च होता है आईआईसी में, आईआईटीज में, और उनके एमटेक भी चालू हो जाते हैं, ताकि बच्चा वहां एमटेक करे, बाहर आए, और फिर वो इंडस्ट्री में अपनी नया प्रोडक्ट, नया अपॉर्चुनिटीज लॉन्च करे। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हुई या फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई, ऐसी बहुत सारी नई टाइप की ब्रांचेस हैं जो एमटेक में आती हैं, और फिर बाहर वहां से जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो वो नई कंपनीज नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और अपने
टॉप क्लास प्रोडक्ट्स वो नई चीजों के बारे में बनाते हैं। तो ये भी आपको यहां से कोर इंडस्ट्री से निकलने को मिलेगा। गेट एग्जाम कौन लिख सकता है? देखो, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप अपने ग्रेजुएशन के गेट एग्जाम लिख सकते हो। कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे आप बीए में हो, बीकॉम में हो, बीएससी में हो, आप अपने ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो या उसके ऊपर फाइनल ईयर में हो, पास्ड आउट हो, तो फिर आप गेट एग्जाम लिख सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, गेट एग्जाम की तैयारी पहले से शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है प्रिपरेशन का और इसमें आपको बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है एग्जाम की प्रिपरेशन के जैसा कि सेमेस्टर एग्जाम में हम 5 सब्जेक्ट तो होते हैं, 5 सब्जेक्ट को 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे तो इधर 10 सब्जेक्ट 2 महीने में हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ बहुत डिटेल में समझना पड़ता है और बहुत अच्छे से याद रखना पड़ता है। सेमेस्टर एग्जाम की तरह यहाँ नहीं काम चलेगा। तो आपको करीबन 1 साल की प्रिपरेशन लगती है गेट एग्जाम के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, हमारे पास पीडब्ल्यू के पास सबके लिए एक एक ब्रांचेस के लिए एक एक अच्छी बैच है। आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज और करियर का जो पाथ है उसके हिसाब से गेट 2027, 2028 या जो भी आपका फ्यूचर गेट एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए बैच ले सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो, पास्ड आउट हो, अपने कॉलेज के प्लेसमेंट से खुश नहीं हो, अपने पाथ से खुश नहीं हो कि नहीं यार जॉब तो मिल रही है कोई अच्छी, बट उसमें उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि काम अच्छा नहीं मिलेगा, आपको और सीखना है, अपने डोमेन में और ज्यादा नॉलेज लेना है, आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक डोमेन में बहुत अच्छी कंपनी स्टार्ट की जाए, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, पर उसके लिए आपको नॉलेज की कमी है किसी स्पेसिफिक डोमेन की, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग की हुआ या एआई की हुआ या वीएलएसआई की हुआ या मैन्युफैक्चरिंग का हुआ या ट्रांसपोर्टेशन का हुआ, तो आप एमटेक करने जाओगे, वहां आपको अपने ही डोमेन का जिसमें आपको अच्छी स्किल्स चाहिए वो लर्न करने को मिलेगा, आपकी मास्टरी होगी। इसीलिए इस कोर्स को मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, तो गेट एग्जाम जरूर लिखिए। आपको बहुत मजा आएगा गेट प्रिपरेशन करने में भी, और उसके बाद जब आप एमटेक या एमएस करने जाएंगे, पीएचडी करने जाएंगे या पीएसयू में जाएंगे वहां भी। तो अगर आप अनहैप्पी हैं अपने प्लेसमेंट पैकेजेस से, आप चाहते हैं कि आईआईटीज, आईआईएससी या फिर पीएसयूज को टारगेट करें, आप चाहते हैं कि आपका जो सपना था आईआईटी में पढ़ने का जो जेईई के थ्रू नहीं पूरा हो पाया वो कवर करना है, तो डेफिनेटली आप गेट एग्जाम जरूर लिखिए। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सेशन में हमने गेट एग्जाम के सारे बेनिफिट्स कवर किए, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी है कि कैसे हमें एडमिशन मिल सकता है, क्या गेट एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहेंगे। 2 चीजों के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए जो आपकी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का आईडी जो है VISHVADEEP विश्वदीप सर के नाम से टेलीग्राम आईडी है। ये विश्वदीप सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप इसको फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ अपनी जॉब या अपने करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम के या दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं कोई भी आपको वहाँ पे कनेक्ट करके और आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे, ताकि आप अपने करियर के लिए जो पाथ सिलेक्ट करना चाहते हो या जो रास्ता ढूंढना चाहते हो उस रास्ते में आपको कहीं रुकावट देखने ना मिले। उम्मीद करूंगा कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस के, डाउट्स के आंसर इस सेशन के थ्रू मैं कर पाया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग हैप्पीली, सी यू अगेन, थैंक यू, बाय बाय।